पत्ती चाइना से आती है। दिवाली की झड़ियां मनाने हो वो भी चाइना से आता है। जिस छोटी सी मूर्ति की आप पूजा करते हो वो भी चाइना से आ रही। और मेक इन इंडिया का नारा अब खत्म हो चुका है, उसके बारे में नहीं बोलते। फिर मोदी साहब बोले बुलेट ट्रेन चलाएंगे, दिल्ली से मथुरा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, देश भर में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब ट्रेन ही चलने को कम हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात तो भूल जाइए। किसानों को क्या वायदा किया था? डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मानेंगे और किसानों की लागत का 1.5 गुना दाम देंगे। ये भाजपा के घोषणा पत्र में था या आपके मोदी साहब ने अपनी सभाओं में वायदा किया था। और जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई कि ये वायदा है मोदी साहब का, तो सरकार ने एफिडेविट दे दिया ये करना है, और कोई रोजगार उसको मिलने की कोई आशा नहीं। 2.5 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। 2015 के आंकड़े हैं, 2.5 करोड़ छोड़िए, 1,35,000 रोजगार 2015 में इस सरकार ने पैदा करने का काम किया है। तो इस चुनाव में आपको तय कर लेना है, इनके पास एक ही मुद्दा है, दंगा कराना। ये पिछले चुनाव में अपने खाली दावों के आधार पर नहीं जीते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा, उससे जो आपस में लोगों में तनाव हो गया, वो एक बड़ा कारण था। और आज भी क्या मुद्दा है इनके साथ यूपी चुनाव में? इलाहाबाद में इनकी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें मुद्दा बताया कैराना से पलायन हो रहा है। उस आधार पर इन्होंने हिंदू मुसलमानों को झगड़ा कराने की कोशिश की। भैया गांव से हर एक नौजवान जाता है, जहां अच्छा रोजगार मिलेगा वहां जाएगा नौजवान। आपको याद है फर्रुखाबाद के व्यापार करने का मुस्लिमों के डर से गया था, वो ढाका में गया था क्योंकि उसको अच्छे व्यापार की संभावना वहां थी। तो पलायन होता है गांव से व्यापारी। हमारे देश में बड़े सीधे साधे लोग हैं, पुराने वायदे भूल जाते हैं और हमारे नए वायदे जबान पे उनके आ जाते हैं। पुराने वायदे आप याद नहीं दिलाते लोगों को कि भैया आपने तो ये वायदा किया था, क्या हुआ? और भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई भी वायदा नहीं पूरा किया है। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी। इस बार भाजपा को हराना है और कोई रास्ता देश के सामने नहीं है। एकमात्र निशाना हमें भाजपा को बनाना है। उसको हराने के लिए जो कुछ भी करना हो वो करने के लिए मैं तैयार हूं, और आप सबको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर में एक बार फिर हमारा कर्जा माफ हो।